रामपुर पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। किस तरीके से उपचुनाव में जो वोटिंग हो रही है, उसकी वोटिंग के बाद अब नतीजों की बारी है। तो नतीजों की जिस तरीके से स्थिति सामने आ रही है, तो मैनपुरी से डिंपल यादव लगभग 36,000 वोटों से आगे चल रही हैं। रामपुर से सपा के आसिम रजा 350 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही है। और मैनपुरी में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। खतौली से रालोद के मदन भैया 1630 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार इस आंकड़े में बदलाव भी हो रहा है। किस तरीके से मतगणना लगातार जारी है, तो मतगणना के जो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, उन शुरुआती रुझानों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से एक और अपडेट, सपा के आसिम रजा 1200 वोटों से आगे हुए हैं, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। तो लगातार तमाम अपडेट, तमाम ब्रेकिंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने बढ़त बनाए हुए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये अपडेट मिल रही थी कि किस तरीके से सपा के प्रत्याशी को वोट डालने नहीं दिया गया। मैनपुरी रामपुर का जिस तरीके से मामला था, तो रामपुर में लगातार विवादों में भी रहा। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में PIL हुई, वहां भी शुरुआती तौर पर अगर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है तो स्थिति होगी क्या। बीजेपी के आकाश सक्सेना लगभग 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये राजनीतिक तौर पर एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से ये आसिम रजा ने लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो आसिम रजा की बढ़त के बाद स्थिति किस तरह से है, वो भी एक जानकारी आपको हम लोग दे रहे हैं। किस तरीके से लगातार अपडेट आ रही है। तो मैनपुरी से जो खबर आ रही है, मैनपुरी से बेहद बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से लगातार आगे चल रही हैं। और डिंपल यादव शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए हैं, तो वो बढ़त उनकी लगातार बनी हुई है। तो उस बढ़त में वो कहीं भी पीछे नजर नहीं आ रही हैं। तो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं डिंपल यादव। तो बीजेपी के आकाश सक्सेना 1200 वोटों से इस वक्त पीछे चल रहे हैं, और सपा के आसिम रजा ने 1200 वोटों से लीड बनाई हुई है। रामपुर से बड़ा अपडेट है। हालांकि 1200 वोटों की अपडेट, 1200 वोटों से आगे होना कोई बड़ी अपडेट नहीं होती, कोई बड़ी लीड नहीं होती। तो खतौली से रालोद के 1630 वोटों से मदन भैया आगे चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है, मैनपुरी से लगभग 36,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। ये एक बड़ी लीड इसको शुरुआती तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी वोटिंग काउंटिंग अभी जिस तरीके से शुरू हुई है, वोटिंग जिस तरीके से लगातार मैनपुरी में हुई थी, अखिलेश यादव और खुद मुख्यमंत्री ने वहां प्रचार की कमान संभाली थी, और सपा की तरफ से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने यह कमान संभाली थी। पूरा समाजवादी कुनबा एक हो गया था। उसके बाद बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इलेक्शन का कैंपेन हुआ और उसके बाद उसके रिजल्ट किस तरीके से हैं। तो फिलहाल शुरुआती रुझान में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हिमाचल में बीजेपी लगातार टक्कर देती हुई कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। दोनों 32 और 31 के आंकड़े पर चल रही है। भाजपा 31 सीटों पर आगे चल रही है, तो कांग्रेस 32 सीटों पर आगे चल रही है। गुजरात से तो बेहद बड़ी अपडेट है। गुजरात में 140 सीटों के साथ क्लीन स्वीप की स्थिति में भाजपा नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है। लेकिन इसको शुरुआती रुझान हम लोग कहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वक्त अभी लगेगा इनको आंकड़ों के तौर पर तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ी लीड कहीं है नहीं। रामपुर की बात करें तो सिर्फ 1200 वोटों की लीड है, अगर खतौली की बात करें तो 1630 वोटों की लीड है। लेकिन फिलहाल जो मैनपुरी की 36,000 की लीड है, वो एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि इस तरीके से अगर मैनपुरी में हम एक एक विधानसभा वाइज हम लोग बात करें, तो सदर से लगभग जसवंत नगर से डिंपल यादव को 24,180 वोटों की लीड है। जसवंत नगर विधानसभा में 5 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जानकारी हम लोगों को मिल रही है। बीजेपी के रघुराज साके को 9,073 वोट मिले हैं, और 5वें राउंड में डिंपल यादव को 15,107 वोट मिले हैं। तो हम इनको बारीकी से बता रहे हैं कि इस तरीके से जसवंत नगर में डिंपल यादव 24,180 वोटों से आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये लगभग 36,000 की लीड है। शुरुआती तौर पर मैनपुरी सदर से भी लगभग 2300 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। मैनपुरी सदर से ही विधायक जो भाजपा के हैं वही मंत्री बनाए गए, तो उसके बाद ये सवाल भी उठेगा जब इनके आंकड़े क्लियरली तौर पे आएंगे, क्योंकि मैनपुरी सदर सीट जो है वो भाजपा की लगातार रही है। क्योंकि अगर हम 5 लोकसभा विधानसभा सीटें हैं अगर ये मैनपुरी लोकसभा में,
तो उनमें से 3-2 है, यानी 2 भाजपा के ने जीती थी और 3 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो जसवंत नगर में 5वां राउंड कंप्लीट हो गया है, डिंपल यादव आगे चल रही हैं 24,180 वोटों से। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से लगातार अपडेट का दौर है। तो बीजेपी के रघुराज साक्य बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। तो लगभग 36,000 वोटों से इस समय डिंपल यादव आगे चल रही हैं। तो लगातार अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से ये 5वें राउंड की जसवंत नगर में गिनती हुई है। तो लगभग सब जगह 25-30 राउंड होंगे। तो अभी शुरुआती तौर पर है, क्योंकि अभी 9:45 का समय हुआ है। तो लगभग 1.5 घंटा हम एवरेजन कह सकते हैं कि काउंटिंग शुरू हुआ है। तो इस वक्त भी समाजवादी पार्टी मैनपुरी में लीड बनाए हुए, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। लेकिन रामपुर से भी फिलहाल सपा के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर उसको नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि बहुत छोटा अंतर है। और इसके साथ ही रालोद जो खतौली से चुनाव लड़ रही है 1630 वोटों से मदन भैया आगे चल रहे हैं, लेकिन बेहद ही कम कह सकते हैं ये अभी लीड है। तो आगे जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी तो ट्रेंड्स में लगातार बदलाव भी होता नजर आएगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों की स्थिति का जो शुरुआती रुझान सामने आया है, उन तीनों पर भाजपा पीछे चल रही है। समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन तीनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो अभी इन ट्रेंड्स में बदलाव लगातार होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड्स बदलते हैं, जिस तरीके से रिजल्ट्स आगे खुलते जाएंगे, तो उसके साथ ही लगातार ट्रेंड्स में भी बदलाव होता नजर आएगा। तो ये आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इसमें लगातार बदलाव होगा, ये बात तय है। लेकिन अंत में जीत किसकी होगी, ये तस्वीर 12 बजे तक थोड़ा थोड़ा क्लियर होती नजर आएगी। तो इस वक्त समाचार